तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 माइक्रो प्रोसेसर, जिसका नाम है इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम इसमें यूनिट में हम इसके बारे में पूरा 8085 के बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स, इसके आर्किटेक्चर्स, इसके पिन डायग्राम्स, के पिन्स के बारे में। ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 8085 के फीचर्स के बारे में। अभी आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई थी जनरेशन में मैंने आपको बताया था 8085 हमारा किस में आ रहा था, सेकंड जनरेशन में आ रहा था। सेकंड जनरेशन हमारे कितने हुए, 8 बिट के प्रोसेसर होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि वो 8 बिट का डाटा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इट हैज़ 8 बिट इंटरनल डाटा बस। इसका मतलब होता है 8 बिट से ही आपको समझना है, इसके पास है 8 बिट की डाटा बसेज हैं। और नॉर्मली सभी हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई एक्सेप्ट करते हैं। इट कैन ऑपरेट ऑन 3 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। ये हमारी 3 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज तक ऑपरेट होती है, इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देती है। ठीक है, इट हैज़ 16 एड्रेस बस लाइन। 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं इनके पास, A0 से A15 तक। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, 64 KB की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। और हम 64 KB को वो ब्रेक करना चाहें तो 2 की पावर 16 एड्रेस लाइन है तो 2 की पावर 16 होता है। ये हमारा समथिंग बैठेगा 65,560 वो 36 बाइट। इसको हम अप्रॉक्सीमेट 64 KB कहते हैं। ठीक है, 64 किलोबाइट। ठीक है, ये हमारी क्या करती है, 74 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वो करती हैं, इनके पास होती हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होती है इनके पास, INT, ट्रैप, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5। ये आप अभी आगे पढ़ेंगे, इन पिन्स के बारे में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके पास सीरियल कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है। सीरियल कम्युनिकेशन एबिलिटी ये भी आप आगे पढ़ेंगे, इसमें होता है कम्युनिकेशन के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा DMA प्रोवाइड करता है। इट हैज़ 8 बिट इनपुट आउटपुट एड्रेस टू एक्सेस 2 की पावर 8 इनपुट आउटपुट पोर्ट। 2 की पावर 8 समथिंग होता है हमारा 256। इसके पास कितने 256 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके आर्किटेक्चर में देखिए, पहले तो यहाँ होता है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल। ठीक है, ये होता है 8 बिट डाटा बस, यहाँ सीरियल इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, फ्लैग, ALU। ये होता है हमारा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ये हमारा पूरा रजिस्टर का यूनिट होता है, इसके अंदर मोस्टली रजिस्टर आता है। ये मल्टीप्लेक्सर होता है हमारा। ये होती है एड्रेस बस और एड्रेस बफर, ये डाटा एड्रेस बफर। ठीक है, ये पूरा वो माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, ये आपको याद रखना है। ये सारे ऊपर जो इसके ऊपर लिखे हैं, ये सारे हमारे इंटरप्ट लिखे हैं, जो हमारे 8085 में मोस्टली हार्डवेयर इंटरप्ट यूज होते हैं। ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, SID और SOD। ये हमारा सीरियल इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन में काम आता है। ये एक्यूमुलेटर जो हमारा होता है, टेम्पररी रजिस्टर है, ये भी हमारा जो हमारा डाटा स्टोर करता है, ये भी हमारा एक टेम्पररी रजिस्टर है। ये फ्लैग रजिस्टर है, इसमें हमारी फ्लैग बिट्स जनरेट होती हैं, जो हमें बताता है क्या करना है। ALU जिसके अंदर हमारा नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ये देखो, हम इसमें हमने सारे पढ़े हैं। 8085 हमारा 8 बिट का होता है ना, तो इसके अंदर हमारे सारे कितने होंगे, 8 बिट के होंगे। 8 बिट के हैं सारे के सारे। ठीक है, ये हमारे WZ, BC, DE, HL ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ठीक है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर। ठीक है, ये अभी आप ये सारी पिन्स, ये जो नीचे लिखी हुई है ना, सारी पिन्स लिखी हुई है, ये सारी पिन्स के बारे में आप अभी पिन डायग्राम में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपको इजीली याद हो जाएंगी। अब देखो, आर्किटेक्चर के जस्ट छोटे से डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसकी 5 फंक्शनल यूनिट होती हैं। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये होती है 5 फंक्शनल यूनिट। अब इन 5 फंक्शनल यूनिट को ही मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको क्या होते हैं। इन्हीं फंक्शनल यूनिट से हमारा ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन होता है। ठीक है, पहला अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट कैन परफॉर्म, ये यूनिट क्या कर सकती है हमारे, देखो 8 एंड 16 बिट के बाइनरी एडिशन करा सकती है। बेसिकली हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, एडिशन कराना, सब्ट्रैक्शन करवाना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, एंड और एक्सॉर, नॉट और शिफ्ट ऑपरेटर, यही सब काम इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 बिट की BCD एडिशन, ये आप आगे पढ़ेंगे 4th यूनिट में आपका, तो वहां पे आएगा ये। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड, जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे कौन से, 6 इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ये वाले जो अभी मैंने आपको बताया था, BC, DE, HL, ये हमारे क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। ठीक है, इनका क्या होता है,
इनका जो साइज होता है हमेशा सेम होता है, 8 बिट के होंगे हर एक रजिस्टर, ये 8 का, एक ये 8 का, ये 8 का, ये 8 का, ठीक है। इनको हम 16 बिट की तरह यूज कर सकते हैं जब इनका पेयर बना लेंगे हम, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें बना रखा है ना, ये बी के आगे सी है, तो ये बी सी पेयर, डी ई पेयर, एच एल पेयर, ये 8 बिट के, ये हमारे 16 बिट के रजिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो बी डी एच आर हाई ऑर्डर रजिस्टर, ये कौन से होते हैं, हमारे हाई ऑर्डर के रजिस्टर होते हैं, और सी ई एल जो होते हैं हमारे लो ऑर्डर के रजिस्टर होते हैं। बी डी एच इस साइड वाले हमारे कितने होते हैं, हाई ऑर्डर, और ये वाले होते हैं हमारे लो ऑर्डर के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव पेयर एच एल रजिस्टर इज यूज्ड फॉर अ मेमोरी एक्सेसिंग। जो एच एल पेयर होता रजिस्टर होता है ना हमारा, वो हमारा क्या होता है, मेमोरी एक्सेसिंग के लिए हम यूज करते हैं उसके बाद, ठीक है। अब हमारा थर्ड था स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर में हमारे आते हैं एक्यूमुलेटर। इसका साइज भी मैंने आपको बताया था, इसमें सभी रजिस्टर का साइज 8 बिट होता है, तो इसका साइज भी 8 बिट है। ये हमारा किसका, एएलयू का पार्ट माना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द ऑपरेंड्स मस्ट बी स्टोर इन इट ड्यूरिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जब अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा ऑपरेंड होता है वो हमारा इसके अंदर स्टोर होता है। आफ्टर ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा इसी रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। सेकंड आता है इसमें हमारा स्पेशल में ही प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर देखो ये मैंने भी पढ़ा है, तब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर का बेसिक काम होता है, ये हमारा स्टोर करता है नेक्स्ट एड्रेस को जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 16 बिट का तो ये होता ही है। जितने भी हमारी इधर साइड रजिस्टर लिखे हुए हैं ये सारे हमारे 16 बिट के आते हैं, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 आफ्टर ईच बाइट इज फेच्ड। जैसे ही अगर देखो तुम एक घर से दूसरे घर जाना चाह रहे हो तो एक स्टेप चलते चलोगे दूसरे घर तक पहुंचने के लिए, तो सिमिलरली इसमें होता है, अगर तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन जाना होता है तो एक स्टेप बढ़ाता चलता है उसमें। तो इसमें से बस यही लिखा हुआ है जो होता है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट एक एक इंक्रीमेंट होता रहता है हमें, ताकि अगला इंस्ट्रक्शन जो हमें फैच करना है उसके एड्रेस तक पहुंच पाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसली। इसकी वजह से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूट कर पाता है सारे इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंसली लाइन वाइज, ठीक है। अब आता है हमारा स्टैक पॉइंटर, ये आपने जस्ट प्रोग्राम काउंटर के ऊपर है, ठीक है। ये रहा स्टैक पॉइंटर। द स्टैक पॉइंटर इज द 16 बिट, ये भी हमारा 16 बिट का एड्रेस होता है। ये हमारा स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अ स्टैक, जो स्टैक का एड्रेस है वो स्टोर करता है। सो द डाटा इन स्टैक बाय डिक्रीमेंटिंग द कंटेंट ऑफ द स्टैक पॉइंटर और रिटायरिंग द इंक्रीमेंट बाय द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। जो डाटा है ना वो हमारा स्टोर होता है स्टैक में जब हम डिक्रीमेंट करते हैं कंटेंट में स्टैक पॉइंटर के। देखो स्टैक हमारा तुमने वो पढ़ा होगा ना हमारे उसमें डीएस में तुमने स्टैक क्यू ये सब पढ़े होंगे, उसी के ऊपर ये उसी में चलता है ये, ठीक है। रिसीव बाय इंक्रीमेंटिंग द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर, ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज इनिशियली बाय अ इंस्ट्रक्शन LXI SP 16 बिट एड्रेस। ये एक एग्जांपल है LXI XT स्टैक पॉइंटर, ठीक है। ये LXI का भी आपको आगे पता चलेगा इसका रोल क्या होता है। द स्टैक पॉइंटर कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द 2 इंस्ट्रक्शन। स्टैक पॉइंटर को हम ज्यादातर 2 इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि पुश और पॉप। पुश माने डालना, पॉप माने रिमूव करना, ये होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसी में हमारे कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पस के अंदर ही हमारे आता है फ्लैग। ये रहा हमारा फ्लैग जो 8 बिट का होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैग, आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। फ्लैग का क्या है, द फ्लैग इज अ 8 बिट रजिस्टर एंड यूज टू शो द स्टेटस ऑफ रिसेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये हमारा 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं कि स्टेटस को शो करे, जो हमारे अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन करे हैं, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन करे हैं ना, उसको स्टेटस को ये हमें बताते हैं। अलोंग 8 फ्लिप फ्लॉप, ये होते 8 बिट का है, 8 में से लेकिन हमारे 5 ही जो है हमारे यूज होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 फिल है तो हमारे इसमें 5 ही यूज होते हैं। दिस फ्लैग डिपेंड ऑन द कंटेंट ऑफ अ एक्यूमुलेटर बिकॉज रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर आफ्टर अ ऑपरेशन। ये जो है ना हमारे एक्यूमुलेटर पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट है, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है जो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर के अंदर वो इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे पहला हमारा आ रहा है कैरी फ्लैग D0 पर, ठीक है। D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब ये देखना ये ब्लैंक वाला है, इसमें मतलब कुछ कोई ऑपरेशन नहीं है, इसमें कुछ नहीं आता, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा कैरी फ्लैग, CY फ्लैग, कैरी फ्लैग होता है इसका नाम। सभी ऑपरेशन के बाद अगर हमें पता करना है इज देयर एनी कैरी इन अ रिजल्ट देन दिस फ्लैग इज सेट, तो ये फ्लैग हमारा सेट होता है, अदरवाइज रीसेट हो जाता है, ठीक है। अगर कैरी CY अगर हमारा 1 आ रहा है तो इसका मतलब कैरी जनरेटेड है, CY अगर 0 आता है इसका मतलब है कैरी कोई जनरेटेड नहीं है।
ठीक है। फिर आता है हमारा पी, जो है हमारा पार्टरी फ्लैग। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर ये 1 है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ वंस आए हैं ना वो हमारे इवन आए हैं। आप देखो इसमें तो हमारा बाइनरी का काम होता है, सीधी सीधी बात है, तो इसलिए हमने 1 और जीरोस का इसमें होता है सीधी सीधी पूरा पूरा खेल। ठीक, अगर पी की वैल्यू तुम्हारी 0 निकल के आती है तो नंबर ऑफ वंस इसमें क्या आते हैं, ऑड्स आते हैं। ठीक, अब आता है हमारा जीरो फ्लैग। इफ द एक्यूमुलेटर कंटेंट 00H और 00000000 देन दिस फ्लैग इज सेट। तब ये सेट हमारा सेट होता है, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। इसका मतलब है जब हमारा आउटपुट क्या होता है, 0 निकल के आता है, तब z की वैल्यू हमारी 1 हो जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा साइन फ्लैग। साइन फ्लैग इधर देख लीजिए बस सीधे सीधे, कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट होती है एक्यूमुलेटर की वो 1 है, तो जो हमारा साइन फ्लैग क्या होगा, हमें 1 वैल्यू देगा। अगर वहीं उसकी वैल्यू 0 होती है तो साइन फ्लैग हमें 0 देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और 0 आ रही है तो इसका मतलब है नंबर हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमारा आता है ऑक्सिलरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, सॉरी ऑक्सिलरी कैरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हमारा ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है 3 से 4 बिट के जो नंबर है उसके अंदर कैरी आ रहा है। ठीक है, 3 से 4 बिट के नंबर के अंदर हमारा कैरी आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों आपके फ्लैग के टर्म्स खत्म हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पिन डायग्राम पे। ये है हमारा पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सभी पिन डायग्राम के अंदर 40 पिन होती हैं, पहली बात। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, पिन डायग्राम में 40 पिन होती हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं X1 X2 से, फिर आती है हमारी रीसेट, ये होती है हमारी सीरियल, ये हमारी सीरियल कम्युनिकेशन पिन्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं हमारे ट्रैप, रीसेट, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, INTA, इंटरप्ट एक्नॉलेज, ये सारी की सारी होती है हमारी इंटरप्ट पिन। ठीक है, ये AD0, ये सारी AD7 तक तो जो आ रही हैं ये होती है हमारी एड्रेस पिन। ठीक है, अब इधर जो दिख रही होंगी आपकी ये सारी हमारी एड्रेस पिन होती हैं। ठीक है, ये VCC होती है हमारी वोल्टेज इनपुट के लिए। ठीक है, ये होल्ड एक्नॉलेज, ये क्लॉक आउट, रीसेट, इन, रेडी, ये सारी हमारी कंट्रोल पिन होती हैं। ठीक है, इन पिन्स के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे तो घबराइए मत। ठीक है, अब देखो पहले इस 8085 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। इन दिस लॉजिक पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ऑल सिंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप। 6 ग्रुप के अंदर हमने इनको डिवाइड कर रखा है। पहला एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस बस, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल और सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, तो हम पहला था क्या था हमारा एड्रेस बस, तो हम इसमें एड्रेस के बस के बारे में, एड्रेस बस आपने बेसिकली पढ़ा होगा अपने COA में। ठीक है, फिर भी बताते हैं हम, दीज आर ग्रुप ऑफ वायर्स दैट कैरी एड्रेस ओनली। ये ग्रुप ऑफ वायर्स होती हैं जो हमारा एड्रेस कैरी करती हैं। ठीक है, एड्रेस हमारा यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, 8085 है 16 बिट एड्रेस, 808 के साथ 16 बिट का एड्रेस होता है, बट सो दीज 16 लाइन कैन बी यूज टू एक्सेस 64 KB मेमोरी। तो ये जो हमारी 64 KB 16 बिट है, तो 64 KB मेमोरी के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही पेज पे पढ़ाया था ये। ठीक है, लोअर एड्रेस बस इन मल्टीप्लेक्स्ड विद डाटा बस AD0 से AD7 तक जो होती हैं वो हमारी लोअर होती है, एंड हायर ऑर्डर जो होती है इस डेडिकेटेड बस, वो सिंगल डेडिकेटेड बस होती हैं। ठीक है, डाटा बस, इसके अंदर 2 तरीके की बसेस होती हैं। देखो AD7, अगर AD से आ रहा है तो वो हमारी एड्रेस और डाटा बस दोनों होती हैं, और खाली A से आ रहा है तो वो हमारी एड्रेस बस होती है। ठीक है, AD0 से AD7 तक जितनी भी बस होंगी वो हमारी कौन सी होंगी, वो हमारी होंगी एड्रेस और डाटा बस। ठीक है, बाकी जितनी भी बसेस हैं तुम्हारी रिमेनिंग बस हैं वो आपकी डेडिकेटेड बस हैं, किसको, डाटा को। ठीक है, अब आते हैं हमारी डाटा बस। 8085 हैज 8, इसके पास 8 बिट होता है, 8 बिट डाटा बस है, ट्रांसफर मेमोरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 8 बिट की डाटा बस है जो हमारी ट्रांसफर करती है मेमोरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, एंड वाइस वर्सा, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी को। ठीक है, डाटा बस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद एड्रेस बस। डाटा बस जो होती है हमारी मल्टीप्लेक्स्ड होती है एड्रेस बस के साथ, जो कि होती है AD0 से AD07 तक होती है। इसके पास हमारी एड्रेस और डाटा बस दोनों होती हैं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सटर्नल पिन
इन माइक्रो प्रोसेसर आईसी। इसके ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ पिन्स को रिड्यूस करना था, इसलिए हमने इस माइक्रो प्रोसेसर में इनका ऐसे यूज़ किया गया। ठीक है, डाटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, डाटा हम दोनों साइड में कैरी करते हैं, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल होती है। अब आती है हमारी कंट्रोल बस। दिस बस इज यूज टू जनरेट अ टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। जो हमारी जनरेट करती है टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल को फॉर कंट्रोलिंग द एसोसिएटिव मेमोरी एंड परहैप डिवाइसेस, सॉरी पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, सम कंट्रोल इनपुट सिग्नल्स आर, ये कुछ कंट्रोल सिग्नल्स है। देखो, इनपुट आउटपुट एम बार, ठीक है, आर डी बार, डब्ल्यू आर बार, ए एल ई बार जिसके ऊपर लगा होता है ना, इसका मतलब होता है वो एक्टिव लो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट एम बार की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब क्या है, द माइक्रो प्रोसेसर एक्सचेंज डाटा विद एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका मतलब है जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है बाहर के डिवाइसेस से क्या करता है, डाटा एक्सचेंज कर सकता है। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्टेड, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर हमारे इसकी वैल्यू 0 आती है, द माइक्रो प्रोसेसर एक्सचेंज डाटा विद मेमोरी। इसका मतलब है जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा किससे एक्सचेंज कर रहा है डाटा, मेमोरी से एक्सचेंज करेगा डाटा। इस बार इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस से नहीं करेगा। ठीक है, आरडी ये होता है हमारा रीड। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर वो 0 रहता है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा रीड सिग्नल है वो हमारा रीड करेगा डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट और मेमोरी, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक, अगर हमारा आर डी 0 हो जाता है तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, जो डाटा का फ्लो हो रहा है फ्रॉम मेमोरी, वो इनपुट आउटपुट मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर। इस बार इनपुट आउटपुट से माइक्रो प्रोसेसर में जा रहा है, और जीरो पे किस में जाता है हमारा डाटा, इनपुट आउटपुट मतलब माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट, और इसमें कहा जा रहा है इनपुट आउटपुट से माइक्रो प्रोसेसर 1 पे। ये 1 है, ये होता है हमारा डब्ल्यू आर बार, होता है हमारा राइट। ठीक है, ये हमारा जब 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर वांट टू राइट डाटा ऑन टू सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना, वो चाहता है कि वो डाटा राइट करे। राइट का मतलब होता है यहाँ पे सेंड करना, ऑन टू सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ठीक है, और 1 में इसका वाइस वर्सा कर लो। ऑल्सो इंडिकेटेड डेट डाटा फ्लो फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर 0 पे, ये हमें इंडिकेट भी करता है डेट जब डाटा जो फ्लो हो रहा है हमारा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट, जो हमारा डाटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारा ALE। ALE क्या है हमारा, एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल ये क्या करता है, ये एक्टिवली हाई सिग्नल होता है। ठीक है, बताया ना मैंने, जिनके पास बार होता है वो हमारे एक्टिवली लो सिग्नल होते हैं। ठीक है, एक्टिवली हाई सिग्नल है तो इसका क्या होता है, इट इज यूज टू डीमल्टीप्लेक्स लोअर एड्रेस बस AD0 टू AD7। ये देखो बेसिकली काम करता है, जो हमारी AD0 और AD7 तक बस जा रही थी, इसमें हमें उसमें हेल्प करता है। ये हमें बताता है कौन सी एड्रेस, ये अब कौन सा डाटा एक्सेप्ट करेगा, एड्रेस एक्सेप्ट करेगा या डाटा बस एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि अगर ALE की वैल्यू 1 है तो वहां से हमें एड्रेस बस मिलेंगी। ठीक है, अगर ALE की वैल्यू 0 हो गई तो हमें कौन सी मिलेंगी, डाटा बस मिलेंगी। ओके, अब आता है हमारा स्टेटस सिग्नल S0 और S1। ठीक है, ये आप सारी की सारी पिन इसमें मिलेंगी आपको। देखो S0 S1, ओके, S0 S1 ये हमें डिस्क्राइब करती हैं बहुत सारे ऑपरेशंस को, ये हम ऑपरेशंस हमें बताती हैं। देखो, अगर S1 और S0 की वैल्यू 0 और 0 है तो इसका मतलब है हॉल्ट हो जाता है। हॉल्ट मतलब है प्रोग्राम बंद, उसको कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। 0 और 1 होती है तो इसका मतलब है राइट करना है, तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर में डाटा राइट होता है। 1 0 है तो इसका मतलब है रीड होता है, माइक्रो प्रोसेसर में डाटा रीड होगा। और 1 1 है तो इसका मतलब है फैचिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक, अब आते हैं एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल। एक्सटर्नली जो हमारे सिग्नल इनिशिएट करते हैं वो, जैसे कि इंटरप्ट जो होते हैं हमारी, वो एक्सटर्नल इनिशिएट करते हैं, INTR। ठीक, ये हमारा कौन सा एक्टिवली हाई सिग्नल है जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस से एक्टिव वो होता है हमारा। ठीक है, व्हेन INTR is equals to 1 that means external device wants to communicate with 8085। इसका मतलब होता है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं 8085 के साथ। ठीक, अब ये होता है INTA, ये एक्टिवली लो सिग्नल है। देखो बार आ गया इसके ऊपर। ठीक है, इसकी अगर वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब होता है द प्रोसेसर इज रेडी टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल डिवाइस। ये इसके फुल फॉर्म है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इसका अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो रेडी है कम्युनिकेट करने के लिए बाहर के लोगों के साथ, वो बाहर के डिवाइसेस के साथ बात करने के लिए तैयार बैठा है। अब ये रिसेंट इन बार है, इसका मतलब इसके भी एक्टिवली लो सिग्नल होंगे। ठीक है, एक्टिवली लो सिग्नल का बेसिकली मतलब होता है वो 0 पे एक्टिव होते हैं, 1 पे डीएक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो PC कंटेंट विल गेट रीसेट। जो भी PC का कंटेंट होगा, प्रोग्राम काउंटर, यहाँ पे PC का मतलब प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर का रोल क्या होता है, वो नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है,
जैसे पीसी की वो रीसेट इन की वैल्यू 0 हुई, जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू थी वो सारी की सारी 0 हो जाती हैं और स्टार्टिंग पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब आता है हमारा रीसेट आउट। रीसेट आउट ये हमारा एक्टिवली हाई सिग्नल है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इट मीन ऑल द कनेक्टेड डिवाइस विल गेट रीसेट। जो भी हमारे कनेक्ट डिवाइस उससे कनेक्टेड है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रीसेट हो जाएंगे, अपना वर्क फिर से स्टार्ट करेंगे। अब आता है रेडी। रेडी क्या है, ये हमारा एक्टिवली हाई सिग्नल होगा क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 1 है, जो हम एक्सटर्नल डिवाइसेज पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं वो रेडी हो जाते हैं डाटा एक्सचेंज करने के लिए, और यहीं रेडी की वैल्यू 0 हो तो 8085 हैज़ टू वेट। जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको वेट करना पड़ता है टू रेडी टू गो, मतलब रेडी होने के लिए उसे वेट करना पड़ता है डाटा के लिए। दिस सिग्नल इज जनरली यूज्ड बाय अ स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस। ये सिग्नल हमारे ज़्यादातर स्लो पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू यूज़ करे जाते हैं। अब आती है हमारी होल्ड। होल्ड ठीक है, ये एक्टिवली हाई होता है। ठीक है, ये क्या करता है, डीएमए सिग्नल जनरेट करता है बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस। होल्ड जो होता है हमारा क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, डीएमए सिग्नल जनरेट करना। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या, एक्सटर्नल डिवाइस वांट्स टू कंट्रोल द सिस्टम बसेस। जो एक्सटर्नल डिवाइसेज है उसको सिस्टम बस का एक्सेस चाहिए। सिस्टम बस होती है हमारी एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल लाइन, ये होती है। ठीक, अब आता है हमारा होल्ड में सेकंड पॉइंट। होल्ड क्या करता है, सिग्नल रिमेन्स हाई ड्यूरिंग द डाटा ट्रांसफर। ये सिग्नल हमेशा अपना क्या करता है, हाई रखता है जब तक हमारा डाटा ट्रांसफर चल रहा होता है। ठीक है, अब आता है HALD, इसको कहते हैं होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये भी हमारा एक्टिवली हाई सिग्नल होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है, 8085 इज रेडी टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस। जो 8085 है वो क्या कर रहा है, रेडी है, जो क्या करना है उसे अपना सिस्टम बस का कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए। और होल्ड हमारा क्या करता है, होल्ड हमारा क्या करता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को वो करता है, मतलब जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनकी रिक्वेस्ट लेता है, कौन कौन चाहता है इसको सिस्टम बस को एक्सेप्ट करना। ठीक है, HLD विल रिमेन लो व्हेन होल्ड सिग्नल गोज डाउन। जब होल्ड सिग्नल होता है गोज डाउन हो जाता है तो क्या करता है, ये हमारा क्या होता है, हमेशा लो रहता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे इंटरप्ट। इसमें इंटरप्ट हमारे देखो, इसमें हमारे मोस्टली सारे तरीके के इंटरप्ट आ जाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेक्टर, नॉन वेक्टर, मास्केबल, नॉन मास्केबल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको यहाँ छोटा सा बेसिक सा बता रहा हूँ। अभी पिन डायग्राम में मैंने आपको बताए थे इंटरप्ट के कुछ, ये होते हैं इंटरप्ट, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ट्रैप, INTA, INT। ठीक है, ये सारे हमारे इंटरप्ट के नाम है इसमें। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारे ये जो 3 मेन है ये हमारे एक्टिवली हाई सिग्नल्स इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन। ये क्या करते हैं, हमारा ट्रांसफर करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल को स्पेसिफाई करते हैं मेमोरी लोकेशन में। इनकी हमें बेसिकली मेमोरी लोकेशन लगती है क्योंकि ये हमारे कौन से होते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं, इनके हमें लोकेशन का वो होता है। ठीक है, और नॉन वेक्टर में लोकेशन का नहीं होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं हमारे हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होते हैं, और जबकि जो हमारा INT होता है ना वो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट होता है, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट। ठीक है, अब जो ट्रैप होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है हमारा। टॉप में जो इंटरप्ट आएगा ना इनके हार्डवेयर में वो हमारा ट्रैप आएगा, ये भी एक्टिवली हाई होता है। ये हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, मैंने कहा था ना आपको इसमें सारे तरीके के इंटरप्ट आएंगे। ये हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। द इंटरप्ट इज यूज्ड ड्यूरिंग अ इमरजेंसी सिचुएशन सच एज पावर फेलियर और अ इमरजेंसी शटडाउन। ये इंटरप्ट हमारा कब यूज होता है, इमरजेंसी सिस्टम के लिए, जैसे कि पावर फेलियर हो गया तब यूज होता है। आता है हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल, जो मैंने आपको बताए थे SOD SID, ये वो होते हैं हमारे। SOD सीरियल आउट डाटा फुल फॉर्म। ठीक है, दिस पिन इज यूज टू सेंड डाटा सीरियली एज पर द सिम। ठीक है, सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ये क्या करती है, ये पिन हमारी यूज करती है डाटा को सीरियली सेंड करेगी एज पर द जो इंटरप्ट मास्क होता है ना उसके इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक, हमारा आता है इसमें अगला SID। SID की फुल फॉर्म होती है सीरियल इनपुट डाटा। दिस पिन इज यूज टू एक्सेप्ट सीरियल डाटा एज पर द एग्जीक्यूशन ऑफ RIM इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये बेसिकली RIM इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमारा डाटा को सीरियली एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 8085 के एड्रेसिंग मोड। इसमें देखो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ाया था एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसमें सिर्फ 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड होते हैं 8085 के अंदर। तो एड्रेसिंग मोड तो मुझे बताने की नीड नहीं है इसकी डेफिनेशन। एड्रेसिंग मोड में बेसिकली हम क्या करते हैं, एड्रेस डिफाइन करते हैं किसी भी ऑपरेंट का और ऑपरेंट का, कि हमें इसके अंदर कौन सी ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करना होता है। तो बेसिकली समझ जाइए आप। ठीक है, पहला होता है हमारा, देखिए इसमें ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इम्प्लीमेंटेड
वो इम्प्लाइड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। पहला डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होता है ना ऑपरेंड का, वो हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर ही गिवन होता है। देखो ये हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है, इसके ये पूरी इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर हमें एड्रेस गिवन है। देखो इसका मतलब होता है लोड, LDA, ठीक है। लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, ये हमें लोकेशन गिवन है 1600H इंटू एक्यूमुलेटर। इस मेमोरी लोकेशन पर जो भी हमारे पास वो कंटेंट है वो हमें इस लोड कर देना है हमें एक्यूमुलेटर के अंदर। जब इसके साथ कोई रजिस्टर नहीं दिया होता तो हमें कहाँ जाता है डाटा हमारा सारा, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब आता है हमारा IN 35H, इसका मतलब है कॉपी द डाटा ऑफ एड्रेस 35H इंटू एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब आता है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसके अंदर हमें बस एक रजिस्टर दे दिया जाता है जिससे हम फिर उसके बाद इफेक्टिव एड्रेस पर पहुंचते हैं। इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंट इज द जनरल पर्पज रजिस्टर, जो हमारा जनरल पर्पज रजिस्टर होता है ना उसके अंदर हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलता है, ठीक है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेटर शुड बी इन रजिस्टर, जो रजिस्टर के अंदर है हमारा वो होगा। जैसे मूव AB, इसमें क्या लिखा हुआ है, मूव द डाटा ऑफ रजिस्टर B इंटू A, ठीक। B का जो डाटा है हमें A के अंदर पहुंचा देना है, ठीक है। अब आता है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। In this mode, the effective address available inside the memory and the address of memory will be specified by a register pair HL, ठीक है। HL पेयर के अंदर जो होता है ना, हम इसमें HL पेयर का मोस्टली यूज करते हैं। इफेक्टिव एड्रेस जो होता है ना इसका, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी और एड्रेस मेमोरी जो होती है हमें स्पेसिफाई करती है HL पेयर के थ्रू। जैसे कि अब ये देख लो एग्जांपल, मूव BM, इसमें क्या है, मूव द डाटा ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय HL पेयर इनटू रजिस्टर B। जो हमें मूव करना है ना डाटा मेमोरी लोकेशन का, जो हमें HL पेयर बताएगा कि हमें रजिस्टर B के अंदर डालना है, ये है हमारा HL पेयर को डिफाइन कर रहा है मेमोरी के, ओके। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट से नाम से पता चल रहा होगा, तुरंत के तुरंत, ठीक है। द सोर्स ओपन इज ऑलवेज द डाटा, सोर्स सोर्स ऑपरेंट इज ऑलवेज डाटा, जो ऑपरेंट होता है वो ऑलवेज डाटा होता है। इन दिस मोड द वैल्यू ऑफ ऑपरेंट इज गिवन इन अ इंस्ट्रक्शन, इसी के अंदर हमें वैल्यू गिवन होती है। देखो MVI 0.05HC, ठीक है। मूव करना है 0.05 के अंदर, जो डाटा है वो C के अंदर, इसी के अंदर हमें सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब आता है हमारा इम्प्लिसिट इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इन दिस एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ अ ऑपरेंट इज गिवन इन अ ऑपकोड इटसेल्फ, इसी के अंदर हमें मिलता है कि हमें क्या वो करना है। अब जैसे मिला हुआ CMA, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट करना है हमें एक्यूमुलेटर का, एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा है हमें उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। अब हमारा इसमें अगला टॉपिक आता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8085, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8085, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन पहले आपको बताना चाहिए इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, हमारी कमांड होती है जो हम देते हैं टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑन अ पर्टिकुलर डाटा, ठीक है। ये हमारी कमांड है जो हम माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं कि वो हमारे इस टास्क को कर दे इस डाटा के ऊपर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का देखो फॉर्मेट कैसा होता है, देखो ऑपकोड दिया होता है, ऑपरेंड दिया होता है। ऑपकोड क्या होता है, जहां पे हम ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कोड कहते हैं इसे, जहां पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मूव, लोड, सब डिवीजन, ये सब होता है। और ऑपरेंट जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो होता है हमारा ऑपरेटर, ठीक है। ये 8 बिट का डाटा हो सकता है, 16 बिट का डाटा हो सकता है, 8 बिट एड्रेस भी हो सकता है, 16 बिट एड्रेस भी हो सकता है, इंटरनल रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। आते हैं ऑपरेंट मे बी डिफाइन इम्प्लिसिटी इन ऑपकोड। ऑपरेंट हमारा बेसिकली कुछ भी मे बी डिफाइन हो सकता है, इम्प्लिसिटी इन ऑपकोड के साथ ही हमें डिफाइन हो सकता है, ठीक है। देयर आर 246 different opcode possible, but 8085 microprocessor use only 246 opcode। इसके पास 246 different opcodes हैं, ठीक है। और ये हमारे 8085 246 opcode ही यूज करता है। आउट ऑफ 246 different opcode only 75 आर द बेसिक opcode, 74 जो इसमें हमारे कौन से हैं, बेसिक opcode है, ठीक है। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शंस कैन बी 3 तरीके की होती है इनके साइज के बेसिस पे, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती है, दे इंक्लूड ऑपकोड एंड ऑपरेंट्स इन द सेम बाइट। इसके अंदर क्या होता है, जो होता है हमारा ऑपकोड और ऑपरेंट होता है ना, सेम बाइट के होते हैं, दोनों का साइज सेम होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हैविंग ओनली रजिस्टर पेयर एज द ऑपरेंट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, एक रजिस्टर का यूज करती है, रजिस्टर पेयर का ऑपरेंड के लिए, जो 1 बिट का इंस्ट्रक्शन स्टोर करे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन एब्सेंस ऑफ ऑपकोड आर ऑल्सो 1 बाइट,
जो इंस्ट्रक्शन होती है ना इसके अंदर, ऑपरेशन के अंदर जो इंस्ट्रक्शन एब्सेंस होती है वो भी हमारी 1 बाइट की होती है। जैसे मूव बी सी, ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है जिसकी हमें 1 बाइट की है। और HLT ये हमारा होल्ड करता है जो 1 बाइट का ही है, ठीक है। अब आते हैं इसमें 2 बाइट में। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हमारी कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारा बेसिकली 2 बाइट का डाटा में यूज करता है। इट्स बाइट स्पेसिफिक ऑपरेंट एंड सेकंड बाइट स्पेसिफाइक ऑपरेशंस। जो इसके बाइट होती है वो हमें स्पेसिफाई करती है ऑप कोड को, एंड जो सेकंड बाइट होती है स्पेसिफाई करती है ऑपरेंड को। इंस्ट्रक्शन हैविंग द 8 बिट नंबर एज एन एड्रेस, जो इंस्ट्रक्शन है ना उसके पास 8 बिट का नंबर होता है एज एन एड्रेस, और डाटा एज अ ऑप कोड आर सेकंड बाइट इंस्ट्रक्शन, वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। MIV-B 26H, ठीक है, 26H ये हमारा 2 बिट का वो हो गई, ठीक है। अब क्या होता है 3 बिट इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर 3 बिट का डाटा है। फर्स्ट बाइट स्पेसिफाई द ऑप कोड, पहली बिट जो होती है हमें ऑप कोड स्पेसिफाई करती है। सेकंड एंड थर्ड बाइट स्पेसिफाई अ 16 बिट एड्रेस, ये हमारा 16 बिट का एड्रेस हमें स्पेसिफाई कर रही है। सेकंड बाइट होल्ड लोअर ऑर्डर एड्रेस, देखो इसको 2050 को हम डिवाइड करेंगे तो ये होता है हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस, और ये जो हमारा होता है ये हमारा होता है हाई ऑर्डर एड्रेस, ठीक है। ये आपको अभी आगे बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें आती है हमारी आगे, हाँ, इंस्ट्रक्शन की क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन आगे हमारी ये क्लासिफाइड हुई है हमारी 5 तरीके से, ठीक है। जैसे हमारा डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन इसमें कौन कौन सी है हमारी, जैसे ऑप कोड, ऑपरेंड और डिस्क्रिप्शन, उनके बारे में क्या क्या हो रहा है। जैसे ऑप कोड हमारा क्या है MOV, ठीक है, ऑपरेंड CB, इसका मतलब है कॉपी डाटा फ्रॉम रजिस्टर B टू रजिस्टर C, ठीक है। अब देखो MVI, ये डाटा ट्रांसफर के सारे ऑपरेशन ऑप कोड हैं जो भी हमें इसमें दे रखे हैं, यही सारे ऑप कोड, ये दोनों को मिला के हमारी क्या बनती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो MVI ये क्या है D4FH, ठीक है, इसका मतलब है एनी 8 बिट नंबर, 8 बिट का नंबर आएगा, ठीक है। लोड 8 बिट डाटा इन रजिस्टर D, ओके। LXI B2050H, इसका मतलब है 16 बिट का जो नंबर होगा, 2050 डिफाइन कर रहा है एनी 60 बिट नंबर आ सकता है, 16 बिट का कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, लोड 16 बिट डाटा इनटू पेयर BC, जो BC हमने रजिस्टर पढ़ा था उसमें, उस पेयर में ये मैंने रजिस्टर कराया, क्योंकि अब इसमें कितना आ गया 16 बिट आ गया, ओके। अब मूव क्या होगा, मूव BM, इसमें क्या है, कॉपी द डाटा बाइट इनटू रजिस्टर फ्रॉम अ मेमोरी स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस इन HL रजिस्टर, इसमें HL रजिस्टर का यूज किया गया है मूव करने के लिए B और M को, ठीक है। M आ गया हमारा मेमोरी के लिए, मेमोरी हमारा जाता क्या है उसके लिए HL रजिस्टर के लिए पढ़ा यूज होता है, ठीक है। अब आता है सेकंड टाइप की इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा ऑप कोड, सब में सब यही आएगा, ठीक है। ऑप कोड, ऑपरेंड, डिस्क्रिप्शन। देखो ऐड, इसमें ऐड B, इसमें क्या किया गया है, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B का जो कंटेंट है वो ऐड कर दिया जाए, एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड होते हैं सारे। ऐड M टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, M का कंटेंट जो होगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट CB, सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C फ्रॉम द कंटेंट ऑफ B, ओके। INR का मतलब होता है इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर D, जो हमारा रजिस्टर के अंदर कंटेंट होगा उसको इंक्रीमेंट कर देगा। ये होता है DER, डिक्रीमेंट इन रजिस्टर E, जो रजिस्टर E के अंदर होगा उसका डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड जो होता है लॉजिकल बिट एंड मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल बिट नाम से पता चल रहा होगा, इसमें लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं। देखो CMP, इसका मतलब है कंपेयर, CMP-B, कंपेयर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B विद दैट ऑफ A मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेटर है, ठीक है। एक्यूमुलेटर के अंदर जो हमारा कंटेंट है उसको, अब ये सेम है CMP-M, कंपेयर द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन बाय M विद दैट ऑफ A क्या है हमारा, ये आता है CPI, ये भी हमारा कंपेयर होता है 0404H विद डेट ऑफ A एक्यूमुलेटर के साथ, ठीक है। अब आता है हमारा ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी थी, जंप, JZ, JNC, JC, ठीक है। जंप क्या करती है, चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस टू अ स्पेसिफिक 16 बिट एड्रेस, ठीक है। JZ क्या होता है, चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस टू अ स्पेसिफिक एड्रेस 16 बिट एड्रेस इफ Z इज इक्वल टू 1, यहाँ Z की वैल्यू डिफाइन हो गई। और JNZ, चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस टू अ स्पेसिफिक 16 बिट एड्रेस इफ Z इज इक्वल टू 0, Z इज इक्वल टू 0 होगा तो JNZ चलेगा, और अगर Z इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा JZ चलेगा,
ठीक है। अब GC जब हमारे कैरी की वैल्यू 1 होगी, चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिक 16 बिट एड्रेस इफ कैरी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आते हैं हमारे इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट या इन आउट, EI DI। इनेबल EI का होता है इनेबल इंटरप्ट, DI का होता है डिसेबल इंटरप्ट। इनका मतलब हो गया डाटा स्टोर एट अ पोर्ट एड्रेस विल बी कॉपीड इन ए, जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसके अंदर कॉपी हो जाता है। आउट मतलब क्या है, जो डाटा हमारा होता है वो कॉपीड हो जाता है पोर्ट एड्रेस टू 14 है। तो यहाँ पे ए से इस डाटा में जा रहा है, और इनमें क्या होता है, जो हमारा होता है ना, जो ये डाटा होता है कॉपी के अंदर जाता है। ये ए के अंदर इसके अंदर आया, इसका डाटा उसके अंदर जा रहा है, बस ये अंतर होता है, ठीक है। अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर्स ऑफ बस, ठीक है। जो मैंने आपको ALE पढ़ाया था, ALE पिन डायग्राम में, जिसका काम था हमें एड्रेस बस को और उसको अलग अलग करना। तो उसका काम यहाँ पे ये होता है, देखो ये हमारी पिन डायग्राम है, इसमें AD7 से AD0 तक ये हमारी 8 पिन होती हैं। ये कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन है, ठीक है। ये 8 पिन जाती है हमारी ALE के अंदर। ये है हमारा ALE, ठीक, वो सॉरी लैच है, ये बेसिकली लैच होता है जहाँ पे हमारा ALE का इनपुट है, ये लैच है, ठीक। लैच मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया था, ठीक। ये ALE से जब हमारा सिग्नल आएगा 1, ठीक, इसका मतलब है ALE इनेबल है। तो अब जो भी यहाँ से आएंगी वो हमारी यहाँ से पास होंगी, और जो हमें डाटा है वो एड्रेस हमें दे देंगी यहाँ से। जो भी हमें एड्रेस मिलेगा वो क्या होगा, लोअर 8 बिट एड्रेस, ठीक है। और जो हम अब सपोज करो ALE यहाँ से हमें 0 पास कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ALE डिसेबल्ड है, इनेबल नहीं है वो। तो जो भी हमारा डाटा है, देखो यहाँ से हमें यहाँ मिलेगा डाटा बस के थ्रू हमें यहाँ से मिलेगा, इसमें से डाटा पास ही नहीं हो रहा। अगर डाटा इसमें नॉर्मली जो इससे आता है वो हमारा डाटा आता है। अगर इन्हें लैच में जा रहा है, इसका मतलब वो हमें एड्रेस बस दे रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने बस 2 लाइन और है, पढ़ लीजिए। व्हेन लैच वैल्यू इज व्हेन, जब लैच हमारा 1 होता है मतलब इनेबल हो जाता है, ठीक, तो हमें क्या मिलता है, एड्रेस बस मिलती है। और जब लैच की वैल्यू 0 हो जाए, ये 0 दे हमें, तो इसका मतलब है कि हमें मिल रहा है डाटा बस मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे इंटरप्ट के ऊपर। देखो इंटरप्ट भी मैंने आपको यूनिट 1 में पढ़ाया था। इंटरप्ट क्या होता है वैसे छोटा बहुत, तो इंटरप्ट आपको पता है, एक इवेंट जब भी हम कर रहे हो उसके बीच में, इंटरप्ट एज एन इवेंट दैट अकर्ड बाय अ कंपोनेंट ऑफ अ डिवाइस अदर देन CPU। कोई भी हम काम कर रहे हो उसके बीच में कोई भी रुकावट आ जाए तो उसे हम कहते हैं इंटरप्ट। व्हेन इंटरप्ट अकर, कोई भी इंटरप्ट अकर होता है तो इट इंडिकेट दैट CPU शुड टेक इमीडिएट एक्शन। CPU को क्या होता है, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। अब इंटरप्ट के हमारे टाइप होते हैं, उनको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और यहाँ आती है हमारी कैटेगरी 3, ठीक है। तो हम पहले कैटेगरी 1 बताते हैं, वो होती है हमारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। मैं आपको यूनिट 1 में पढ़ा चुका हूँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस देख लीजिए क्या होता है इसमें। देखो जनरेशन में क्या होता है, ये हमारा हार्डवेयर होता है जो एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू होता है, और सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम की वजह से बनता है। जो इसके अंदर हमारे इवेंट होते हैं एसिंक्रोनाइज्ड होते हैं, और इसमें जो होते हैं सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। एसिंक्रोनाइज्ड और सिंक्रोनाइज्ड होते हैं जो हमारे सिंगल क्लॉक में जनरेट करते हैं, जो एसिंक्रोनाइज्ड जो अपनी अपनी क्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसमें हमारा प्रोग्राम काउंटर जो होता है इंक्रीमेंट नहीं करता, और इसमें हमारा प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट करता चलता है। इसके अंदर जो प्रायोरिटी होती है ना, डज नॉट गेट अ हायर प्रायोरिटी, इसको हायर प्रायोरिटी नहीं जाती, सॉफ्टवेयर वाले को हमें ज्यादा हायर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में हमारा वेक्टर इंटरप्ट। इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड एड्रेस होता है, जो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ सब रूटीन, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस होता है हमारा सब रूटीन का। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ इंटरप्ट सर्विस रूटीन प्रोग्राम कंट्रोल इज इंटरप्ट टू अ मेन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है वो हमारा कंट्रोल हो जाता है, वो प्रोग्राम कंट्रोलर इज ट्रांसफर टू अ मेन प्रोग्राम। जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है ना वो ट्रांसफर हो जाता है हमारा मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट के बाद, ठीक है। वेक्टर इंटरप्ट हैव अ वेक्टर एड्रेस टू स्पेसिफाई कॉल लोकेशन। इसके पास हमें एक लोकेशन होती है जो हमें बता देते हैं कौन सा है। अब देखो ये एग्जांपल देख लो इंटरप्ट के, ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। कंफ्यूज मत हो ना, अभी आगे भी और है, ठीक है। यही सेम इंटरप्ट का एग्जांपल आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो इंटरप्ट यूज हो रहे हैं ना, ये हमारे अलग अलग कैटेगरी में यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को आपको अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड करनी पड़ी है, ठीक है। अब आता है नॉन वेक्टर इंटरप्ट, जिसके पास क्या होता है, एड्रेस प्री डिफाइन नहीं होता। इनके पास एड्रेस प्री डिफाइन था, इनके पास एड्रेस प्री डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। द इंटरप्ट डिवाइस गिव द एड्रेस ऑफ सब रूटीन ऑफ दिस इंटरप्ट। जो इंटरप्टिंग डिवाइस होते हैं वो एड्रेस देते हैं हमें सब रूटीन का, जो भी इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल हार्डवेयर टू सप्लाई द लोकेशन फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन हैज टू बी स्टार्टेड। ये क्या करता है, हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर को सप्लाई करते हैं लोकेशन को, जहां से भी हमें एग्जीक्यूट करना है, टू बी रीस्टार्ट इंटरप्ट को रीस्टार्ट करना है,
ठीक है। अब आते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, इसमें इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, INTR होता है, ठीक है। आता है हमारी थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में हमारे कौन से होते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन से हैं, दीज इंटरप्ट कैन बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा ये मास्केबल इंटरप्ट होते हैं ना, मास्क लगा के घूमते हैं, इनको हम इनेबल भी कर सकते हैं, मतलब चुप भी सकते हैं, और इनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। दीज इंटरप्ट आर आइदर एज ट्रिगर्ड और अ लेबल ट्रिगर्ड। ये एज ट्रिगर्ड भी होते हैं और लेबल ट्रिगर्ड भी होते हैं। अब इसमें एग्जांपल RST 7.5, 6.5, RST 5.5, INTR, इसमें सारे के सारे इंटरप्ट आ गए जो भी आपने पिन डायग्राम में पढ़े थे, ठीक है। अब आता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। दीज इंटरप्ट कैन नॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय अ माइक्रो प्रोसेसर। ये भी हम कभी हमारे डिसेबल्ड नहीं होते और इग्नोर नहीं करे जा सकते माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लेवल एज वेल एज ट्रिगरिंग, मतलब इसके पास लेवल और एज के साथ ट्रिग्ड करने की जो होती है, दोनों कर सकता है ये। इट इज यूज्ड इन क्रिटिकल पावर फेलियर कंडीशन, इसको क्रिटिकल पावर फेलियर कंडीशन में यूज करते हैं। ट्रैप, अब देखो एक छोटी सी टेबल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इसमें बताने के लिए। देखो हार्डवेयर इंटरप्ट इसमें कौन सा है, ट्रैप्ड, RST 5.5, 6.5, 7.5, ठीक है। इनका वेक्टर एड्रेस है ये 24H, 2CH, 34H, 3CH। बेसिकली ये याद कर लेना, ये कभी कभी आ जाता है पेपर में, ठीक है। अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, RST 0, RST 1, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6, RST 7। इसमें देखो 0 0, फिर 8, फिर 10, फिर 18, फिर 20, फिर 28, 30, फिर 8। देखो 0 से 8, फिर 2, फिर 8, फिर 2, 8, फिर 2, फिर 8, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रिक थी जो आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अब आपको मिलते हैं हम अगले यूनिट में।